मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भावना योगेश, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हो गए, हेल्दी हो गए, सेफ हो गए। हम भी बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो गाइज आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ रास्ते से स्टार्ट, ऐसे जंगल से स्टार्ट। आज जा रहे हैं मैं और मेरे पतिदेव हनुमान धाम रामनगर। मतलब हम यहाँ ससुराल आ रखे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर भी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, कितनी ज़्यादा, मतलब बस बंद होते होते बचा। और ये सब मेरे भगवान की ही कृपा थी, उनके आशीर्वाद से ये चीज़ बच पाई है मेरी। तो मैंने 2-3 मंदिरों में बोला हुआ था, जैसे कि हनुमान धाम में, सूर्य देवी मंदिर में, कैची धाम, नीम करोली बाबा के मंदिर में, कि जब भी मेरा ये ठीक हो जाएगा तो मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगी और प्रसाद चढ़ाने के लिए आपसे मिलने के लिए आऊँगी। तो फाइनली अब ठीक हो गया है। और जब से हम घर आए हैं, ट्रैवल ही कर रहे हैं। घर आते ही अगले दिन हम पहाड़ चले गए थे मेरे पापा के वहाँ, क्योंकि मुझे कुछ वहाँ ज़रूरी काम था। एक दिन पहुँचे, अगले दिन काम कराया और उसी के नेक्स्ट डे हम वापस घर के लिए आ गए। और कल, और मेरे को ना अभी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रखी है, क्योंकि काम इतना सारा है प्रमोशन का। बहुत दिन पहले जाना था, क्योंकि फिर मेरी पीरियड्स की डेट भी है, तो मैं बाद में नहीं जा पाऊँगी। और छुट्टी भी थोड़े दिन की है, फिर हमें घर जाना है। और कल हमारे घर में पार्थिव पूजा भी है, तो इसलिए हमने प्लान करा कि आज ही हम हनुमान धाम चले जाते हैं। कैची धाम में वैसे मैंने बोला नहीं था, बट मैंने बोला जब मैं छुट्टी आऊँगी तो आऊँगी दर्शन करने के लिए। तो इसलिए पहले ज़रूरी चीज़ थी हनुमान धाम। तो आज जा रहे हैं मैं और मेरे पतिदेव रामनगर हनुमान धाम। बाइक से हमारे घर से 1-1.5 घंटे का रास्ता है, जिसमें से अभी हमें एक घंटा हो चुका है, आधा घंटा रह गया। और मेरे ना बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है बैठे बैठे। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं यहाँ पर, और बहुत प्यास भी लग रही है। घर से पानी लेकर हम आए नहीं, गला सूख रहा है। और अब यहाँ जंगल ही जंगल है, आगे मिल जाएगी बाबू। और यहाँ पतिदेव मेरा पर्स पकड़ के खड़े हैं। तो चलो हम जाते हैं, फिर आपको हनुमान धाम में दर्शन कराते हैं, मिलवाते हैं हनुमान धाम के हनुमान जी से, और रास्ता दिखाते हुए आपको जाती हूँ कि कैसा रास्ता है। मैंने घर से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि घर में बहुत सारा काम था और जल्दी जल्दी काम हम निपटा के तैयार होके फिर हम निकले। वैसे मेरा प्लान था साड़ी पहनने का, मगर बहुत देर हो जाती। और कल हमारे घर में पार्थिव पूजा भी है चाची के घर में, तो कल मैं साड़ी पहनूंगी। और तो आज मैंने नया सूट भी है मेरा, अभी तक जो आप लोगों ने देखा नहीं था। इस सूट को पहन के मैं आ गई। तो चलो फिर चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए, ये है मेरा अगारो का इलेक्ट्रिक राइस कुकर। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था, और उसमें आपने देखा था मेरा मटर पुलाव कितना टेस्टी बना था। तो आज मैं इसमें बनाने वाली हूँ दाल मखनी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ भी, आप कैसी भी चीज़ बना सकते हैं, आप फ्रेशर हैं तब भी। तो आज हम इसमें बनाएंगे तड़का लगा के दाल मखनी। और रोज़ कुछ ना कुछ बनाने का मन कर रहा है, क्योंकि इसके फंक्शंस ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरी नई नई शादी हुई है और मैं अपने पतिदेव के साथ हनुमान धाम जा रही हूँ। क्या? नींबू पानी अभी थोड़ी पियोगे? नमक नहीं नहीं। रहे हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। और यहाँ दूर दूर तक कोई पानी नहीं है, क्योंकि जंगल का रास्ता है ना पूरा। तो एक रेस्टोरेंट दिखा है यहाँ पर, वहाँ से लेकर आ रहे हैं पानी। क्योंकि ना मेरा थोड़ी देर में ही बीपी हो जाता है, मतलब जैसे अगर सुबह कुछ खाया ना हो ना, तो सर भी दर्द हो रहा है। सर दर्द, एक तो हमें ना वैसे सुबह सुबह निकलना चाहिए था। हम सुबह सुबह इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि घर में एक बहुत 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 ज़रूरी बात हुई थी, तो काम था, इस वजह से नहीं निकल पाए। तो अभी इसलिए हम लेट निकले। अब वैसे हमारा प्लान आज पता क्या था, हनुमान धाम भी जाएंगे, कैची धाम भी जाएंगे, मगर जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि हनुमान धाम का रास्ता बहुत अलग है, कैची धाम का बहुत अलग है। मगर तब भी हमें सोचा था सुबह सुबह निकल के चले जाएंगे, मगर काम ही इतने हो गए थे कि नहीं निकल पाए। पतू आ गए हैं पानी लेके, धन्यवाद। आप पी लो पहले। नहीं। तुमने बोला, तुमने। जन्नत मिल गई, पानी पी। शायद हमेशा साथ देते हैं, इसलिए किस्मत अच्छी रहती है।
Take the next right, then turn right. अरे बंद हो। 12:55 हो गया है, प्रसाद ले लिया है और प्रसाद जिनसे लिया है वो मेरी सब्सक्राइबर थी, तो उन्होंने बोला आप जल्दी से ले जाओ, पेमेंट आके कर देना क्योंकि मंदिर बंद होने वाला है। 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है। साइड में कर दो। और 12:55 हमको यहीं हो गए हैं। मतलब कितनी अच्छी किस्मत थी, सिर्फ 5 मिनट अगर हम लेट होते तो दर्शन नहीं हो पाते, मगर भगवान चाहते थे कि दर्शन करें। दर्शन हो गए हमारे। सिर्फ 1 मिनट भी अगर हम लेट होते तो हमारे दर्शन नहीं हो पाते। ये हनुमान धाम जी का मंदिर, और बहुत अच्छे से हनुमान चालीसा भी हमने फटाफट पढ़ी। और मतलब यहाँ ऐसा नहीं होता कि अगरबत्ती करनी है, धूप बत्ती करनी है, बहुत देर लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपना प्रसाद चढ़ाओ, भगवान जी से हाथ जोड़ो। और मुझे तो बस भगवान जी से कुछ चाहिए नहीं था, थैंक यू करना था, बस उनके मैंने हाथ जोड़े, दर्शन करे, हनुमान चालीसा पढ़ी, प्रसाद लिया और अब हम आ गए। बहुत सुकून मन में मिल गया कि 1 मिनट भी लेट होती ना, मुझे इतना अफसोस होता ना अपनी गलती पे, बहुत ज़्यादा। और मैं टाइम पे निकल जाती, हमने खुद सोचा था कि हम जल्दी आएंगे, मगर घर में इतनी कुछ ऐसी बात दिक्कत, मतलब थोड़ी घर में ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कुछ, तो उस वजह से लेट हो ही गया हमको। वो चीज़ ज़रूरी थी घर में, कुछ बात थी। तो चलो फिर निकलते हैं, आप लोग भी दर्शन कर लो, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। अच्छा लगा ना? यहाँ भी इतने सारे लोग आ रहे हैं, बेचारे मंदिर के गेट से वापस जा रहे हैं, तो उनको देख के भी दुख हो रहा है। मगर ना पता नहीं था, अगर सच में मुझे पता होता ना 1 बजे की टाइमिंग है, मैं वो जो घर का काम था उसको सर करके निपटा के हम टाइम से आते हैं। बहुत। तो थोड़ी सी बस प्रॉब्लम थी, वो निपटा के हम आ गए और बस अब बाबा के दर्शन हो गए और कुछ नहीं गाइस, इन्होंने दिया था मुझे प्रसाद, सब्सक्राइबर है मेरे। तो गाइस हो गए दर्शन हमारे, और हम सुबह से नाश्ता तो करके नहीं आए थे, अब क्यों मंदिर जाते हैं तो कुछ खा पी के थोड़ी जाते हैं। तो दर्शन भी हो गए, सब कुछ हो गया। अब हम कुछ खा लेते हैं रास्ते में मतलब यहीं पे बाहर रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं बहुत सारे, तो कुछ खा लेते हैं फिर जाएंगे घर। और मुझे अपनी एक फ्रेंड से भी मिलना है अभी हल्द्वानी में, तो फिर उससे भी मिलेंगे वहाँ पर। नहीं, हम लेट हो जाएंगे। हम लेट हो जाएंगे बाहर से। लेट हो जाओगे ना तो 4 बजे तक मिल सकती हो मुझे। ना 6 बज जाएंगे। 6 कैसे बज आराम से जाएंगे? जाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो आराम से जाओ, सही है। अभी तो 1 बज रहा है, वो तो चाहती 4 बजे तक आओ, आराम से आओ। 6 बजे तक बनवाऊंगा। भाई मैं आइसक्रीम भी खाऊंगी, बर्फ वाली, तो कौन सी होती है? ऑरेंज। बर्फ वाली ऑरेंज कौन सी? ऑरेंज जो सिंपल आती है। बर्फ वाली नहीं होती, बर्फ हो। ले आओ। तुम देख लो ना तुम्हारी कौन सी पसंद है। गाइस ये ना पत्नी है ये मेरी, मैं इनका पति हूँ। सही बात है। आ जाओ। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं देंगे, इनको शर्म आ रही होगी अब बोलने में, बर्फ वाली आइसक्रीम। बाबू तुम बोलो, उसको मैं बोल रही हूँ। भैया ऑरेंज वाली आइसक्रीम है? हाँ, बर्फ वाली दे दो। ऐसे दूध ना हो, हाँ, बर्फ वाली पूरी। कौन सी है? वो वाली है, चॉकलेट वाली, जो अंदर से भी चॉकलेट होती है बाहर से भी। डबल, हाँ ठीक है। यार जैसे ना मुझे आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है ज़्यादा, मेरे पति को बहुत पसंद है, तो उनके चक्कर से मैं भी ले लूँ। मैं नहीं लूँगी तो वो भी नहीं खाएंगे। और मैं पक्का बता रही हूँ कौन सी लेकर आएंगे अपने लिए, या तो चॉकोबार या फिर कुछ केसर पिस्ता टाइप, या फिर कुल्फी। कौन सी है? केसर पिस्ता। मैंने बोला था ना, मैंने देखा नहीं था, सच बोल रही हूँ। पहले कुल्फी है, फिर केसर पिस्ता में केसर पिस्ता। फिर कुल्फी ही है, कुल्फी केसर पिस्ता फ्लेवर है। अच्छी लग रही? दूसरी दूँ? कौन सी? केसर पिस्ता, ऑरेंज भी कभी आगे लूँगा, यहाँ तो है नहीं। इसी कोई जरूरत नहीं है, आप मिल गए, आप इतने अच्छे से बात कर लिए, जरूरी होता है।
वाइट वाला है क्या? बूंदी 50 की कर दो बूंदी। घर में बांट नहीं, 100 का फिर ज़्यादा ही ले लो यार, घर में बांटना भी तो है, सारे परिवार को देना है। हाँ तो दे दो, चलिए हो जाएगा ना। तो ये वैसे वाला बूंदी वाला कितने का है? वो जो सॉरी वो जो दाने वाला होता है वाइट, ये 50 वाला भी है, 20 वाला भी है। तो कौन लेते फिर ये वाला? ये बूंदी वाला लो। जैसा तुमको ठीक लग रहा है, एक ले लो कि घर में बांटना भी तो है। थोड़ा उसमें ही चने वगैरह हैं वो ना। एक बड़ी पॉली बैग दे दो। हाँ बड़ी दे दो, एक बड़ी पॉली तो कोई नहीं ना, आप मैं पेमेंट कर देती हूँ ना इसकी। नहीं करते हैं। थैंक यू। आपकी पहले शॉप अंदर थी ना? अंदर भी है, क्योंकि साइड पे भी है। तो हम जब पिछली बार मिले थे तो अंदर वाली शॉप पे मिले थे। पिछली बार आप चले गए थी। करने भूल गए, भाग रहे हैं प्रसाद लेके फिर। है आपने याद भी नहीं दिलाया। मैंने कहा कोई बात नहीं। अरे नहीं 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 यार, भूल ही गए बातों बातों में। नहीं 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 चलता है, आप भी तो मेहनत कर रहे हो। बहुत प्यारी थी गाइस ये, इन्होंने हमें छोटी सी भगवान जी की तस्वीर दी है एज अ गिफ्ट। और बस फिर अब जा रहे हैं हम घर। हार्दिक छोटा था ना, जब पैदा हुआ था तब आई थी मैं यहाँ, तो मैं उसके लिए ये लेके गई थी यहाँ से गधा। हार्दिक वो छोटा सा था तब हम उसके लिए लेके गए थे। अब आज वो 4 साल का, 3 साल का होने वाला है, नहीं 4 साल का ना, 4 साल का हो जाएगा हार्दिक अब। वो काट देगा, काटता नहीं है। हाँ। कितना स्मार्ट है वो, देखो इसको, इधर देख देख। छोटा वाला कितना स्मार्ट लग रहा है ना, देखो। मेरा मुंह कैसा हो गया। अभी 2 मिनट पहले इतनी रील बना के आए पीछे से, और अब देखो इतनी तगड़ी बारिश हो गई। बाबू भी भीग गए। बाबू भीग गए। फिर उन्होंने बोला रुक जाते हैं। वैसे तो मैं कह रही थी भीगते हुए चलते हैं, मगर बाइक का डर रखता है ना रपटने वपटने का। और इन्होंने हेलमेट लगाया था, मेरे मुंह पे लग रहे थे छींटे। हेलमेट तो है मेरे पास। अरे यार पन्नी भी लेकर आए थे हम घर से, पता है कि फोन वोन ना भीग जाए। मेरी पन्नी उड़ गई। गाइस मैं ना घर से 2 पन्नी लेकर आई थी, एक अपने पति के फ़ोन के लिए, एक अपने लिए। हम दोनों ने अलग अलग रखा था, तो मैंने 2 रख ली थी। बाई चांस एक पट्टी वट्टी हुई, छेद वेद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं इसलिए। मगर अभी मैंने यहाँ के फ़ोन निकाला अपना, तो एक भैया बाइक पे जाके बेचारे का फ़ोन भीग रहा था, उन्होंने बगल वाली दुकान से मांगी, उन्होंने नहीं दी, तो मैंने उन्हें अपनी पन्नी दे दी। और मैं तो इनकी पन्नी में रख लूँगी। और हमारे पास तो ये प्रसाद वाली भी है, इसे भी रख सकते हैं इमरजेंसी में, है ना। सही करा, सही करा, बहुत बढ़िया। तुम्हें अच्छा लगा? क्योंकि फ़ोन भीगने का दुख मैं ही जानती हूँ, और मेरे को तो ऐसा लगता है कोई दुकान वाले भी अगर रास्ते में हो तो भाई पन्नी दे देनी चाहिए। किसी का इतनी दुआ लगती है, 10,000 5,000 का 20,000 का फ़ोन किसी का ख़राब हो जाए। आ गए पापा, आ गए। दे अब तू गई, अब तू देख बेटा, तूने उसको तब परेशान कर रखा है ना, मत कर इतना सोन। तो गाइस हनुमान धाम से हम आ गए थे और बहुत ज़्यादा भीग गए थे, क्योंकि रास्ते में इतनी बारिश, फिर थोड़ा सा आगे गए तो बहुत ज़्यादा धूप, फिर बारिश, फिर थोड़ा सा आगे गए धूप, तो पूरे रास्ते ऐसे हम घर तक पहुँचे। और मेरा फ़ोन रास्ते में ही स्विच ऑफ हो गया था। वो तो अच्छा है हम घर से पॉलीथीन लेके गए थे। अभी बरसात का टाइम चल रहा है, आप लोगों से भी यही बोलूँगी, कहीं भी जाओ, भले ही घर से थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए कहीं जाओ, तो जेब में क्या बैग में पॉलीथीन अपनी ज़रूर रख लेना, क्योंकि फ़ोन ख़राब हो जाता है ना भाई, बहुत तगड़ा नुकसान हो जाता है। आजकल के तो दुकानदार भी ऐसे हैं कि पॉलीथीन नहीं देते, क्योंकि आज मैंने देख लिया सामने एक भैया का बेचारे का भीग रहा था फ़ोन, तो दुकान वाले ने पॉलीथीन नहीं दी। तो आप लोग हमेशा एक पॉलीथीन जेब में रख के रखना। तो मैं फिर घर आ गई थी, फ़ोन चार्ज करा, फिर एक प्रमोशन की वीडियो थी, वॉइस ओवर करना था। उस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था, मतलब कुछ प्रमोशन का था, वो करा। उसके बाद फिर अब यहाँ आटा गूंदने लगी हूँ और बनाने लगी हूँ खाना मम्मी पापा और हमारे 3 डॉगीज़ के लिए, क्योंकि मैं और मेरे पति देव तो आज पंकज के घर में खाना खा रहे हैं। पंकज की मम्मी ने बुलाया है तो हम वहीं पे खाना खाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी कुत्तों के लिए बना देती हूँ रोटी पहले, और फिर मम्मी पापा के लिए गरम गरम बना दूँगी, और बाकी फिर हम तो वहीं जाएंगे खाना खाने के लिए। तो आटा यहाँ पर मेरा गूंद गया है और आलू यहाँ पर बॉईल हो गए हैं। आलू और मूली की झोली बनेगी आज, झोली मतलब मट्ठा डाल के मस्त।
तो आलू मैंने बॉईल कर दिए, इनको मैं फटाफट से छील लेती हूँ। आटा यहाँ पर मस्त भून गया है और फिर रेडी करते हैं मम्मी पापा का खाना। मैंने आपको बताया था ना कि आज हमको पंकज लोगों के घर पे जाने हैं डिनर के लिए, तो आ गए हैं हम पंकज लोगों के लिए। अच्छा जगह। और पंकज के पापा बताया ना आपको कौन है, हेलो गाइस वाले। हेलो गाइस। तो यहाँ चाचा खाना खा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पति खा रहे हैं और ये है चाची। ये है चाची। चाची थोड़ा रेडी होके आ रही है। चेयर तो बोल। और हमने खाना शुरू कर दिया था, फिर मुझे लास्ट याद आया कि व्लॉग तो बनाया ही नहीं है अभी तक। तो चाची ने हमारे डिनर के लिए फेवरेट चीज़ ही बनाई है हमारी, मतलब जो चीज़ मुझे पसंद है, मैक्रोनी नंबर 1। और ये सूजी वाली मैक्रोनी गाइस, मैक्रोनी। और ये रही आलू की सब्जी, ये रहा रायता। अभी मैंने गाइस खा लिया है तो आधा आधा हो रहा है। यहाँ पतिदेव खा रहे हैं, यहाँ पर चाचा खा रहे हैं और ये रही चाची। गाइस हम तो गांव के लोग हैं, सिंपल खाना सादा खाना खाते हैं, मगर यहाँ हमारी पसंद का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। तो हमारी पसंद की चीज़ें ही बनाई गई है। जब मेरी शादी हुई थी तो इन लोगों चाची लोग ने मेरे को पहली बार खाने पे बुलाया था, तब भी मेरे लिए मैक्रोनी ही बनाई थी, क्योंकि इन्हें पता था कि बहू जो नहीं आ रही है वो थोड़ी चटपटी है। मैक्रोनी मैगी यही सब चीज़ खाएगी। तो अभी हम चाची आ जाओ आप भी। अच्छा। और निकिता उस कमरे में पहले लेके चली गई है, वो टीवी देखते देखते खाते हैं। और हम इनके डाइनिंग रूम में खाना खा रहे हैं। ये है इनका डाइनिंग टेबल, क्यूट सा है ही। वो तो हमारे घर में तो नहीं है यार, आपके घर में तो है ही। ये घुटने में दर्द हुई ना मेरी, तब ये हम अपना भी नहीं बैठ सकते हैं। हाँ। मैं भी नहीं बैठ सकती हूँ, तब लाए हैं। हाँ, सही है, बढ़िया। ये थोड़ी चटनी दे दो। गाइस देखो, मेरे पति वैसे मैक्रोनी खाते नहीं है, मगर आज मैक्रोनी अच्छी हो रही है। चाची ने प्यार से बनाई है तो इसलिए खा रहे हैं। प्लेट में तो आपको खिचड़ी बनी हुई दिख रही होगी, क्योंकि मैंने सब मिला दिया है। चाची की प्लेट में अच्छे से दिख रहा है, देखो ढंग से। ये मैक्रोनी, ये आलू की सब्जी, ये चटनी, रायता नहीं है। खाओ खाओ। हम जा रहे हैं, बाय बाय। धन्यवाद। क्या धन्यवाद, खाया तो ये सब्जी भी वैसी खा तो लिया, उतना ही खाती हो। खा लिया, मेरा तो पेट बहुत खाती उतना हो, चटनी भी खाई, उतना ही खाती हो। एक रोटी खा ली, मैक्रोनी खा ली, चटनी खा ली, रायता खा लिया। चलो सब्जी भी खाई थोड़ी। सब्जी कहाँ आई? सब्जी थोड़ी सब्जी इसलिए खाई क्योंकि मैक्रोनी अच्छी होती है, तो मैंने मैक्रोनी खा लिया। और जितनी रोटी के साथ खाई गई उतनी रोटी के साथ खा ली। थैंक यू। ठीक है गाइस, अब मुझे फील हो रहा है कि हाँ मेरी भी वो है थोड़ी। अरे क्योंकि क्या होता था भाई, इन लोगों के बेटे आते थे नौकरियों से, तो बेटा को आए दिन चाची खाना खाने बुलाती थी। मेरे पापा आते थे, उनको बुलाती थी। कोई मेहमान आएगा, अम्मा आएगी, उनको बुलाएंगे। तुम तो यही रहते थे ना। सारे बेटे, कमल, मेरे पति, धीरज, मतलब जो भी ड्यूटी पे है, जो भी है, सबको बुलाएंगे खाना खाने के लिए। तो बेटियां रोजी आएगी, तन्नू आएगी, उनको बुलाएंगे। तो मेरा दिल हमेशा ही रहता था, मुझे कभी कोई खाना खाने के लिए बुलाता। तुम यही रहते थे ना तब। ऐसे कुछ बनेगा तो हमेशा दे देंगे, मगर दिल में ऐसा फील होता है ना कोई हमें भी बुलाए अपने घर। मैंने परसों सब्जी बनाई, सब्जी रखी थी, मैं कहा अब दूंगी, वैसे ही रहा वो। भूल गई, फिर मैं देना। तो अब जब मैं पंजाब जा रही थी, मैं बहुत खुश थी कि अब मैं आऊंगी तो थोड़ी मेहमान जैसी इज्जत मिलेगी। यार मेहमान तो रोज के हुए। गाइस, ये निकिता है, ये मत दिखा दो निकिता। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये कौन। देख ले क्या हो रहा है। ये है निकिता, पंकज की बहन। ठीक है गाइस, चलो फिर अब हम जा रहे हैं घर। बाय, गुड नाइट। बहुत अच्छा खाना था, धन्यवाद। थैंक यू। क्यों वेलकम क्यों? वेल, थैंक यू। मैं क्या थैंक यू।